अब अपन जो इसका पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं समायोजन डिफेंस मैकेनिज्म। हेडलाइन डालो समायोजन रक्षात्मक तंत्र। समायोजन रक्षात्मक तंत्र। डिफेंस मैकेनिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक प्रश्न यहां से आएगा ही आएगा। समायोजन रक्षात्मक तंत्र, रक्षा तंत्र बोला है ना, रक्षा तंत्र न थे व्यक्तित्व को कवच भी बोल सको, व्यक्तित्व का कवच भी इसको बोला जाता है। देखो समायोजन स्थापित करने की जो युक्तियां होती हैं उनको अपन रक्षा तंत्र बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसमें दो प्रकार की युक्तियां आती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं प्रत्यक्ष युक्तियां और दूसरी होती हैं अप्रत्यक्ष युक्तियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितने भी आए, जैसे ग्रेड फेस्ट में भी मान लो कि 5 पेपर हुए हैं तो 5 में 5 प्रश्न यहां से आए हैं, ठीक है ना, इससे अप्रत्यक्ष से, ठीक है। ये फिक्स होता है। प्रत्यक्ष से भी प्रश्न पूछेगा ऐसा नहीं है, बट इनमें केवल 4 नाम याद करने होते हैं। बट इनमें एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण देगा और पूछेगा कि ये कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो ये समझने वाला पार्ट है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है 4 नाम लिखने हैं आपको। तो व्यक्तित्व रक्षा कवच 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हेडलाइन डालो, प्रत्यक्ष के नीचे 4 नाम लिख लो आप। कौन सी होती हैं प्रत्यक्ष विधियां बताओ? बाधा का विनाश, वेरी गुड भाई। पहलो तरीको यह कि थारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, जो भी प्रॉब्लम आई, तो प्रत्यक्ष तरीको तो यह है कि भी बाधा थे हटा दो, भी बाधा को विनाश कर दो। जी वजह से थे आगे नहीं बढ़ पा रहा हो तो बिन हटा दो आप। कि आपके रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उस पत्थर को हटा के और आगे निकल गए। बहुत बड़ा कांटा आ गया, उस कांटे को हटाया और निकल गए। तो ये तो पहला डायरेक्ट उपाय हो गया, बाधा को हटा देना। तो लिखो प्रत्यक्ष उपाय में बाधा का विनाश, बाधा का विनाश। दूसरा तरीका है अन्य उपाय की खोज। प्रत्यक्ष तरीका बता रहा हूं, अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय खोज समझ रहे क्या होती है अन्य उपाय खोज? दूसरा तरीका ढूंढ लो कि यार बड़ा पत्थर है, नहीं हो रहा तो दूसरी साइड से निकल जाओ और कोई रास्ता निकाल लो। घर पे आम का पेड़ लगा हुआ, आम हाथ नहीं आ रहे हैं, बेर का पेड़ लगा हुआ, बेर बहुत ऊपर लगे हुए हैं, तो प्रत्यक्ष तरीका तो ऊपर चढ़ की तोड़ लो, जो भी होगा देखो जाएगा। अरे प्रत्यक्ष तरीका लकड़ी लेके झाड़ लो, यानी उपाय खोजोगी। तो दूसरा तरीका ढूंढो। तीसरा लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि लक्ष्य का प्रतिस्थापन है प्रत्यक्ष में, कई बार बच्चे समझते हैं प्रत्यक्ष का सा फील है इसमें। लक्ष्य का प्रतिस्थापन क्या होता है? लक्ष्य का प्रतिस्थापन, थारो मूड हो रहा है क्योंकि आज मैं यो काम कर सूं, आज मेरा मूड हो कि यार मुझे मूवी देखनी थी, लेकिन मूवी में हाउसफुल है, अब क्या करें यार, अब तो मूड तो बना लिया था मूवी का, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं यार, कोई दूसरा कोई चीज खेल लेते हैं, आज दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हैं, आज यहां बैठ जाते हैं। तो आपने उसकी जगह दूसरी चीज को अपना लिया, ये क्या कहलाया? लक्ष्य का मूल कुछ चीज था लेकिन आपने उसको हल्का सा बदल लिया, लिख लो। चौथा व्याख्या करके निर्णय लेना, व्याख्या करके निर्णय लेना। जब कोई जगह उलझ जाओ आप तो दोनों को रखो। भैया आपके सामने एक प्रश्न आता है कि कॉन्फ्लिक्ट से हम कैसे बचें, संघर्ष से कैसे बचें, तो संघर्ष से बचने का क्या तरीका हो सकता है? दोनों पक्ष रखो, विश्लेषण करो, अपने आप को सुझाव दो, फिर ये देखो कि सबसे बेस्ट रास्ता क्या हो सकता है। जब अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने देखा तो बड़ा परेशान हो गया, उसे लगा कि कैसे हो, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, उसने हथियार डाल दी। तो उसने उस कॉन्फ्लिक्ट को जिया। फिर वो थोड़ी कि भगवान श्री कृष्ण कह देते कि यार ठीक है युद्ध करना तो गलत है, सही कर रहा है तू एकदम से, तो महाभारत होती नहीं, गीता की रचना ही नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने गीता की रचना की है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अर्जुन के कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, उसने कहा कि मैं तो नहीं लड़ूं, मैं कैसे लड़ूं, कैसे मार दूं इनको,
जिन्होंने मुझे पाला है, ये मेरे सब अपने हैं, मैं इन्हीं को मार के राजा बना तो काय का राजा बना। दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मेरे भाई हैं श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं कि युद्ध लड़ना है धर्म की विजय के लिए। तो अर्जुन की कर्तव्य मूड कॉन्फ्लिक्ट यही तो करता है। फिर व्याख्या होती है, और भगवान श्री कृष्ण ने व्याख्या ही तो की कि तू कौन है और मैं कौन हूं, जीवन क्या है और ये कौन है, और कोई अपना है ही नहीं। यहां तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है सही के लिए लड़ना। पूरा गीता उसे सुनाया गया, तब जाके उस कॉन्फ्लिक्ट को उसने जिया। फिर वो निकला तो कैसा बन के निकला। यदि वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ युद्ध करता तो अर्जुन अर्जुन ही नहीं रहता, अर्जुन अर्जुन ही नहीं रहता। अर्जुन में ताकत कब आई? जब उसने कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या समाधान किया। तो व्याख्याएं हुई वहां पे, और कितनी लंबी व्याख्या हुई। उसके बाद डिसीजन लिया कि यार नहीं, मेरा कोई नहीं है, मुझे तो मारना है बस, और मैं हर व्यक्ति को मारूंगा जो है धर्म के साथ खड़ा है। तब अर्जुन बन के उभरा था, वरना कहां अर्जुन था। समझ में आ गया? तो ये 4 प्रत्यक्ष तरीके हैं। हेडलाइन डालो अप्रत्यक्ष विधियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष विधियां हेडलाइन डालो। अप्रत्यक्ष विधियां 2 प्रकार की होती हैं। अप्रत्यक्ष विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक चीज और लिख लेना, अप्रत्यक्ष विधि में प्रश्न आया हुआ है कि जो आप अप्रत्यक्ष विधियां जो यूज करोगे उसमें कौन से मन का प्रयोग होता है? चेतन का, अचेतन का या अचेतन का? अचेतन का होता है। और ये प्रयोग कौन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म को आपका ईगो करता है, अहम प्रयोग करेगा इनको। क्योंकि अहम को पता है कि बेटा तुझे संतुष्ट कैसे करना है, तो फिर अपन तरीके अपनाते हैं कि अपने गलत कर लिया लेकिन उसको संतुष्ट कैसे करें। तो लिखना अप्रत्यक्ष विधि, लिख ली, हेडलाइन डाल ली। इनको अपन मानसिक मनोरचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक मनोरचना भी बोलते हैं। मानसिक मनोरचना भी बोलते हैं इनको। लिखना, इनका प्रयोग अचेतन रूप में होता है। इनका प्रयोग किस रूप में होता है? अचेतन। वह अहम द्वारा किया जाता है, ईगो द्वारा किया जाता है। अचेतन रूप में होता था, अहम द्वारा किया जाता है। अहम द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। अहम द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग? ये 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और गौण। ये 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक भी होती हैं और गौण भी होते हैं। क्या होते हैं प्राथमिक और गौण? प्राथमिक वो हैं जो प्रधान हैं, जो डायरेक्ट रूप से आपको संतुष्ट कर देंगी, और जो गौण होती हैं वो सब्स्टिट्यूट होती हैं। अब जैसे युक्तिकरण प्रधान है जबकि प्रक्षेपण जो है वो गौण है। दोनों युक्तियां इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ग्रेड फेस्ट में इस बार 3 प्रश्न आए हैं, युक्तिकरण और प्रक्षेपण पे, दोनों पे आते हैं। बट एक प्रधान है और एक क्या है? गौण है। तो प्रधान युक्ति अपन, प्राथमिक युक्ति अपन पढ़ेंगे। तो हेडलाइन डालो प्राथमिक युक्तियां। प्राथमिक युक्तियां, प्राथमिक कौन से होते हैं बताओ? हेडलाइन डाल ली प्राथमिक। प्राथमिक में 7 युक्तियां मैं पढ़ाऊंगा, ये 7 तो इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें पहली युक्ति है युक्तिकरण। युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। ए बी है, एल के, एन के और ए के बीच में एल ए बी है। RATI1 ALIZATI1, रेशनलाइजेशन। ये युक्तिकरण है। इसको कई नाम आए हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेयकरण भी बोलते हैं इसको, तार्किकीकरण भी बोलते हैं इसको, औचित्य स्थापन भी बोलते हैं इसको। ये सब नाम है इसके, और सब याद रखना।
परिमेयकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, औचित्य स्थापन, सब नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण युक्ति है ये। इसको अच्छे से समझना है। औचित्य स्थापन, परिमेयकरण, तार्किकरण, युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। बहुत सिंपल रूप में समझा दूं मैं आपको। जब आप अपनी असफलता के पीछे कोई भी तार्किक कारण ढूंढोगे कि यार मैं असफल इसलिए नहीं हो पाया कि उसके पीछे ये लॉजिक था, जब भी कोई लॉजिक दोगे ना आप, वो युक्ति हो जाती है युक्तिकरण। समझ रहे हो आप? अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे, मतलब आप ऐसे एग्जांपल दोगे कि यार ये सच में इसलिए नहीं हो पाया, वरना मैं कर लेता। बाकी हर व्यक्ति को पता है कि आपने पेपर देते आपको पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने पेपर दिया आपको पता चल गया नहीं हो रहा, तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि यार क्या करना है अब, क्योंकि आदमी को आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो आप कोई सटीक बहाना बनाओ कि क्या हुआ पापा इस बार, कि पापा पेपर बहुत ईजी आ गया। उस पेपर ईजी आ गया तो तुम्हें क्या नुकसान हुआ, तुम्हें तो अच्छा करना चाहिए था। नहीं पापा, ईजी में तो जो नॉर्मल पढ़े हैं उनका ज्यादा होते हैं, वो जो अच्छे पढ़ने वाले हैं बढ़िया लॉजिक दिया। हाँ यार अब बात तो जोरदार थी भाई। क्या हुआ बेटा, पेपर अपा बहुत हार्ड आगो, कोई कोचिंग का नोट्स आऊं कुछ ही गुने, अपा जो किताब पढ़े हो एक ही प्रश्न गुने हो, सब पता नहीं कहां से आया। ओहो बेटा क्या हुआ, पापा क्या बताऊं मैं, अब जयपुर का पानी इतना खराब था, मेरे 1 महीना पहले किरू किए हो जो मेरे तो 5 महीने की पढ़ाई पूरी गई, मेरे तो डेली परेशान रहती। ओ हो बेटा पहले बताती तू, बढ़िया फिल्टर को पानी लगा देता तेरे लिए। पापा मैं सोची कि हो ही जाओ। क्या हुआ बेटा, सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? पापा देखो मेरे को टीचिंग विचिंग की नौकरी पसंद नहीं है, मैं मेरी टमाटर की दुकान खोलूंगी और वो बेचूंगी आराम से। अरे यार तेरा नौकरी मुझे लगनी नहीं थी, मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तैयारी की नहीं। तैयारी बहुत की थी बेचारी ने, लेकिन लगी नहीं। सबके अपने अपने बहाने हैं। तो आप जब ऐसी बातें कर रहे हो तो वो क्या है, वो युक्तिकरण है। मैं बीमार हो गया था, मैं ऐसा हो गया था, मैं वैसा हो गया था, ये सब आप उसको रेशनलाइज कर रहे हो चीजों को। तो इस पे बहुत प्रश्न आते हैं, कल डिटेल से चर्चा करते हैं।